Hello, good morning, Bachcha Party. Today we learn chapter number 6 in environment, foods we eat. Okay, foods we eat. हम लोग क्या खाना खाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर ये चैप्टर में लर्न करेंगे। यहाँ पर पेज नंबर 38 जो कि पहला पेज है ये चैप्टर का, उसके अंदर एक पिक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं और वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट एक बॉय है वो क्या बोल रहा है, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा विथ जैगरी गुड़। मैंने क्या खाया, लास्ट नाइट ईट अ चपाती खाई जो बाजरे से बनी थी और उसके साथ जैगरी मतलब कि गुड़ खाया उसने उसके साथ। उसके बाजू में जो लड़की बैठी है वो बोलती है आई कुकड दाल एंड राइस, कि मैंने जो था वो दाल और राइस बनाई थी। और एक लड़की जो उसके बाजू में बैठी है वो क्या बोलती है, यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस, कि कल मेरे घर में कोई भी खाना बना नहीं था। मतलब कि उन्होंने सुबह का खाना खाया होगा और रात को घर पे कुछ बनाया नहीं होगा। अब देखिए एक सरदार जी बैठा है लड़का छोटा सा, वो बोलता है आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती, कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ लंगर में गया था। लंगर मतलब कि जहाँ पर ये गुरुद्वारा में खाना लगता है वहाँ एक साथ सब लोग बैठ के खाते हैं। वी एट दाल एंड चपाती, हम लोगों ने वहाँ पर क्या खाया था, दाल और चपाती। उसके बाद एक ये लड़की बोलती है नीचे, अम्मी हैड कुकड खीर एंड पूरी सो आई डोंट लाइक सो आई एट एंड चिल्ला इंस्टेड, कि वो बोलती है उसकी मम्मी ने क्या बनाया था, खीर और पूरी, पर जो उसको पसंद नहीं था तो उसने चिल्ला खाया था उसकी जगह पे। माई मदर कुकड इडली आई एट लॉट्स ऑफ इट वॉज रियली टेस्टी। अब ये एक और लड़की बोलती है मेरी मम्मी ने इडली बनाई थी तो वो बहुत ही टेस्टी थी और मैंने खाई थी। अब जो ये लास्ट में लड़का बैठा है वो बोल रहा है माई मदर ब्रॉट दाबेली फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क वी एन्जॉयड ईटिंग इट, कि मेरी मम्मी दाबेली लाई थी जहाँ पर वो काम कर रही है वहाँ से तो हमने उसको खाया और बहुत ही मज़े किए, एन्जॉय किया। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे रिमेंबर एंड राइट व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने कल क्या खाया था वो ये प्लेट के अंदर देखो अलग अलग लाइन दिख रही है। जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन्स है उसके ऊपर आपने जो भी कल खाया था उसके नाम यहाँ पे स्पेलिंग के साथ लिखने हैं। फॉर एग्जांपल दाल, पूरी, चपाती एट्सेट्रा, आपने जो भी कुछ खाया हो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। नाउ थिंक एंड टेल, अब आपको सोचना है और बताना है। फर्स्ट वन, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, आपको ऐसा कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो, बताओ चलो सोच के कैसे पता चलेगा आपको। है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, पेट में बिल्ली दौड़ रही है ना, तो तब हमें पता चल जाता है कि भूख लगी है। पर क्या सच में ऐसे चूहे और बिल्ली दौड़ते हैं क्या पेट में? हाँ, नहीं दौड़ते हैं, पर हम लोग ऐसा बोलते हैं क्योंकि जब हमें भूख लगती है ना, पेट में अचानक से लगता है कि नहीं बस अब खाना ही पड़ेगा वरना हम अभी के अभी मर जाएंगे, तब बेहोश हो जाएंगे, तो तभी हमें पता चलता है। सेकंड है उसके बाद, हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वेर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, इफ़ यस वाई, कि ऐसा कभी हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और खाने के लिए कुछ भी ना हो, ऐसा हुआ है कभी? अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या हुआ था? कि शायद आप उस दिन घर पे अकेले थे, या फिर आपकी मम्मी ने खाना बनाने में देर कर दी, ऐसे जो भी आपके एग्जाम्पल्स है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर देयर इज़ वन चाइल्ड
in whose house no food was cooked, what could be the reason? ओके, हमने नोटिस किया कि यहाँ पर हमने एक वो लड़की के बारे में ये देखा था। ये लड़की क्या बोलती है, यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस। तो ये उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। सो तो क्या हुआ, वो लड़की के घर पे क्यों कुक नहीं हुआ का रीज़न क्या हुआ होगा। हमने अभी बताया था कि शायद उन्होंने सुबह का खाना खाया होगा या फिर और कुछ रीज़न हो जाए। आप भी सोचो और बता सकते हो। Did all the children in the class eat the same food items yesterday and why? So क्लास के सारे बच्चों ने कल वही सेम आइटम खाई थी। सब लोग सेम आइटम खाते हैं क्या? सबके घर पे अलग अलग चीज़, किसी के घर पे सब्जी रोटी, किसी के घर पे दाल चावल इडली डोसा, अलग अलग चीज़ें बनती है ना। और सब्जी भी बनती है तो सबके घर पे सेम सब्जी थोड़ी ना बनती है, सबके घर पे सब्जी भी अलग अलग बनती है। क्यों? कि सारे लोगों की जो फूड हैबिट्स होती है वो सबकी अलग अलग होती है, तो इसीलिए ये सब होता है, किसी के घर पे भी सेम होता नहीं है। तो आप अपनी जो फूड आइटम्स है वो यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट जो है वहाँ पर आप लिख सकते हो कि आप लोग क्या क्या खाते हो। ये सारे क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप नीचे कमेंट में उसके आंसर लिख सकते हो, तो मैं उसको देखूँगा, ठीक है। नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। अब आपको ब्लैक बोर्ड पर, मतलब कि आपको कहीं अलग पे सारे जो नेम्स लिख के रहे हैं, मतलब पूरे क्लास के या फिर आप ग्रुप में बैठ के लिख रहे हो, तो वो सारे नेम्स को ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं, कहीं पे लिख देने हैं। तो कितने नाम होते हैं आपको काउंट करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के नाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि खाने की है। नाउ लास्ट वन, what would you do if you had nothing to eat and you were hungry? आप क्या करोगे जब आपके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है? सब लोग क्या करते हैं? ओके, ये आपको सोच के बताना है, आपको नीचे कमेंट में आंसर देना है कि अगर आपको बहुत भूख लगेगी तो आप क्या करोगे। अब हम लोग पीछे के पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 40, विपुल्स फैमिली। अब यहाँ पर हमें एक फैमिली के बारे में डिटेल्स दी हुई है। अब मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पर, देयर आर 4 मेंबर्स इन विपुल्स फैमिली। विपुल की जो फैमिली है उसके अंदर कितने मेंबर्स है? 4 मेंबर्स है। देयर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट व्हाट विपुल ईट्स। तो घर के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो विपुल ईट करता है, उसको अच्छा लगता है, पर वो उनको अच्छा लगता नहीं है। डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट व्हाट पीपल ईट्स? क्या आप सोच सकते हो कि ये पीपल क्या नहीं खा रहे हैं और वो लोग क्या नहीं खा रहे जो विपुल खा रहा है? वाई शुड दिस हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी सोचो कि आपके घर में भी ऐसा होता होगा। जो बड़े लोग हैं और जो छोटे लोग हैं वो सब अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं, तो फिर बाद में जो बच्चे लोग खाते हैं वो बड़े लोग नहीं खाते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा घर में ज़्यादातर मैगी बनती है, कोई पिज़्ज़ा बाहर से लाता है या बाहर की कोई मंचूरियन, तो क्या होता है बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, पर जो बड़े लोग होते हैं उनको वो अच्छा नहीं लगता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। While returning home from school, विपुल bought a भुट्टा कॉर्न ऑन द कॉब, है ना। विपुल जब स्कूल से वापस आ रहा था तब उसने भुट्टा लिया। भुट्टा मतलब कि कौन, सबने देखा हुआ है, मेज़। He reached home and asked his mother, "Where is मुन्नी? I want to see her." मुन्नी कहाँ गई? मुझे उसको मिलना है, देखना है उसको। Her mother replied, "मुन्नी is in the room upstairs." जो मुन्नी है वो अपने रूम के ऊपर, मतलब ऊपर बैठी है, ऊपर के रूम में है। विपुल caught his mother's hand and said, "You also come upstairs with me." कि तुम भी मेरे साथ ऊपर चलो। His mother stopped him. "I have soaked bas chapati in dal. Let her first have her meal." तो उसकी मम्मी ने उसको रोका और कहा कि मैंने जो बाकी जो चपाटी है उसको दाल के अंदर डाल के रखा हुआ है सोक करने के लिए, तो पहले उनको मील मुझे खिला लेने दो।
हैव यू पुट शुगर इन द दाल, सेड दादी टू विपुल्स मदर। अब जो दादी थी उन्होंने उनको पूछा कि क्या तो आपने दाल में शुगर डाली है, विपुल की मम्मी को पूछा। आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। तो विपुल की मदर ने क्या रिप्लाई दिया कि मैंने उसको अच्छे से टेस्ट किया है, वो एकदम बढ़िया बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स, ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। तो विपुल ने क्या किया, विपुल ने ग्रैंड मदर की प्लेट ले ली और ऊपर की ओर भाग गया और उसने उनको भी अपने साथ उनको फॉलो करने के लिए कहा कि जल्दी से मुझे फॉलो कीजिए। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। तो दादी ने कहा कि जब मैं तुम्हारी एज की तुम्हारे जितनी थी तब मैं पूरा हिल के ऊपर चढ़ जाती थी। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his मामी। विपुल ने अपनी जो मामी थी उनको वो भुट्टा दिया। Wash his hands and lifted little मुन्नी। और उसने क्या किया, अपने हैंड्स को वॉश किया और मुन्नी को उठा लिया। सडनली मुन्नी स्टार्टेड क्राइंग। तो मुन्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सी इज़ हंग्री सेड मामी। तो मामी क्या बोली कि वो हंग्री है, उसको अभी भूख लगी है। सी सैट डाउन टू फीड मुन्नी। और वो नीचे बैठ गई मुन्नी को खिलाने के लिए। थिंक एंड राइट। अब आप सोचिए और लिखिए। फर्स्ट वन, why was दादी not able to climb the stairs quickly? जो दादी है वो स्टेयर्स को क्विकली क्यों ऊपर नहीं चढ़ पाई, क्यों नहीं चढ़ पाई होंगी बताइए। तो जो दादी है वो उनकी एज ज़्यादा हो गई है, वो ओल्ड हो गई है, तो फिर वो फटाफट से ऊपर चढ़ पाएगी, नहीं चढ़ पाएगी। तो इसीलिए दादी ऊपर नहीं चढ़ पाई। सो हम लोग यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, दादी वॉज नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली बिकॉज ऑफ हर ओल्ड एज। ओके। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी जो है उनको अपनी दाल कैसे खाना पसंद था, कैसे खाती थी दादी, उसकी मम्मी ने क्या करके दिया था, विपुल की मम्मी ने। सो दादी यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, दादी लाइक्स टू हैव हर दाल विथ, क्या हमने देखा था अभी ऊपर स्पेलिंग देखिए यहाँ पर, विथ सोक इन दाल, कि दाल के अंदर वो सोक करके दे, वैसी उनको पसंद थी चपाती। विच काइंड ऑफ दाल डू यू लाइक। ओके, यहाँ पर अभी आपको अपने बारे में लिखना है कि आपको कौन से तरीके की दाल पसंद है। सो कौन सी दाल पसंद है आपको, मूंग दाल पसंद है या फिर ग्राम की जो दाल आती है वो पसंद है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है। अब सामने के पेज पर, हाउ मैनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजीली एंड वाई। अब जो स्टोरी के अंदर जितने पर्सन दिख रहे हैं उनमें से कितने लोग भुट्टा ईजीली खा सकते हैं और क्यों। स्टोरी में कौन कौन से पर्सन हैं हमको देखने हैं यहाँ पर, विपुल, विपुल्स मदर, विपुल्स मामी, मुन्नी एंड दादी। तो इतने सारे कैरेक्टर से अब भुट्टा कौन कौन इजीली खा सकता है, हाउ मैनी पर्सन्स, विपुल, विपुल्स मदर एंड विपुल्स मामी, इसका मतलब है 3। सो इन द स्टोरी 3 persons कैन ईट भुट्टा इजीली, वाई, बिकॉज दे ऑल आर यंग, वो यंग थे एकदम। नेक्स्ट, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा, वाई, क्या सारे ओल्ड पीपल जो है वो भुट्टा खा सकते हैं और क्यों। तो सारे ओल्ड पीपल खा सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके दांत जल्दी
गिर गए होते हैं या फिर उनके दांत इतने मजबूत नहीं होते हैं, और अगर वो खाएंगे तो उनके दांत में वो फंस जाएगा, इसीलिए वो लोग खा पाते नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ आंसर में लिखेंगे ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा बिकॉज ऑफ देयर वीकनेसेस इन देयर टीथ, है ना, टीथ में उनकी वीकनेसेस हो जाती है, और बिकॉज ऑफ टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 4 months मुन्नी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज हर ओनली फूड, वाई। जो मुन्नी है वो अपनी मम्मी का ही दूध पिएगी, और दैट इज़ हर ओनली फूड, वही उनकी उसके लिए फूड है। क्यों? और कुछ वो क्यों नहीं खा सकती है? क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, वो सिर्फ मिल्क ही पीते हैं, और वो भी अपनी मम्मी का ही मिल्क पीते हैं, क्योंकि उनको तभी दांत होते नहीं और वो कुछ भी खा सकते नहीं है, और अगर खाएंगे तो वो पचा सकते नहीं हैं, इसीलिए। तो हम लोग यहाँ आंसर में लिखेंगे मुन्नी इज़ वेरी सो स्मॉल टू ईट अदर फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क एंड राइट व्हाट दे कैन ईट। देखिए ऊपर दो अलग अलग लिखा है, व्हाट दे कैन नॉट ईट। फर्स्ट वन, चाइल्ड। जो चाइल्ड होता है, छोटा सा बच्चा, वो क्या क्या ईट कर सकता है। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कीजिए और इसके बारे में लिखिए कि वो क्या क्या, फॉर एग्जांपल मिल्क, फिर जो बिस्किट्स है वो कुछ कुछ चीज़ें खा सकता है, और कैन नॉट ईट लाइक चपाती, राइस, दाल, है ना। तो उसमें से आपको लिखना है कि वो क्या खा सकता है, यहाँ पर इस साइड लिखना है क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता है। सेकंड में लिखा है यंग, तो ये 2 लाइन में यंग के बारे में लिखना है। यंग जो है वो क्या खा सकते हैं, तो यंग जो लोग हैं वो ज़्यादातर सारी चीज़ें खा सकते हैं, तो उसके अंदर आप लिख सकते हो उसके बारे में भी, और सामने लिखना है कि वो क्या नहीं खा सकते हैं। सबसे लास्ट में ओल्ड, ये 2 लाइन में ओल्ड लोग क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। सो दिस व्हाट अबाउट थिंग्स वी कैन और कैन नॉट ईट। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट। ऐसा होता है कि हम लोग सभी चीज़ें खा सकते हैं। नॉट ऑलवेज, हर बार ऐसा होता नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू लाइक टू ईट ऑफन मोस्ट। ये अलग अलग चीज़ों के नाम है, आप इनमें से ज़्यादातर जो खाते हैं उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। फर्स्ट, राइस, वीट, बैरली, ग्राम, मेज, मिलेट, कप्पा, टैपियोका एंड रागी। तो आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा खाते हो, उनके ऊपर आपको सर्कल कर देना। राइस तो सबको पता ही है ना, राइस मतलब चावल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ज़्यादातर सारे लोग खाते ही होंगे। सेकंड नंबर है वीट, वीट मतलब कि गेहूँ जो हम लोग खाते हैं। उसके बाद है बैरली, ओके, जो भी जिसको जो राइस के जैसी ही आइटम होती है। उसके बाद ग्राम, ग्राम मतलब कि जो चने हम लोग खाते हैं ना, चने खाते हैं। मेज़, मेज़ यानी मकाई, और मिलेट, मिलेट यानी बाजरा। कप्पा और टैपियोका, इसका मतलब होता है जो साबूदाना हम लोग खाते हैं ना, साबूदाना यानी खिचड़ी खाते हैं, वो है। और रागी, रागी मतलब कि ऐसे छोटे छोटे सीड्स होते हैं, और उस गुजराती में भी उसको रागी ही बोलते हैं, और ये एक आइटम है। तो इनमें से आप जो जो भी खाते हैं उनके ऊपर आपको सर्कल करना है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 के अंदर आगे के जो आंसर्स है वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।